नीट पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का विरोध जारी है। एसएफआई अब इस मुद्दे पर देश में जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए भंग किए जाने की मांग को लेकर बुधवार के दिन हिसार जिला मुख्यालय पर एसएफआई ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर एनटीए को भंग करने की मांग की। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। देश भर में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नीट के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन इसी के बीच स्टूडेंट्स का विरोध भी देखने को मिल रहा है। हिसार जिला मुख्यालय पर पहुंचकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सामने रखी जा रही है। इसके अलावा एनटीए को भी भंग किए जाने की मांग स्टूडेंट्स की तरफ से सामने रखी जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिला मुख्यालय पर और तमाम जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैडम, मुझे बताइए कि एनटीए को भंग किए जाने की मांग आप लोग सामने रख रहे हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं। लगता है कि ये दोनों मांगे अगर पूरी हो जाती है तो बात बन जाएगी। देखिए, वैसे थोड़ा सा जो इस्तीफा है धर्मेंद्र प्रधान जी का और जो एनटीए की भंग करने की बात है, अगर ये मांगे हमारी मान ली जाती है, हम इसको छात्रों की एक बड़ी जीत मानेंगे। एक ये बात भी है कि सिर्फ इस काम से एनटीए को भंग करने और इस्तीफा देने से काम चलने वाला भी नहीं है। जो सिस्टम में गड़बड़ियां है वो सुधारने की भी जरूरत है। सरकार को जो और तरीके की गड़बड़ियां हैं उनको की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये एनटीए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो शिक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। ना किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी है वो एजुकेशन के अंदर हमें दिखाई दे रही है। इसलिए हम एनटीए को भंग करने की और जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन आज हिसार में रखा गया है। सबसे बड़ी मांग थी एनटीए को भंग कर दिया जाए और दूसरी बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये दोनों मांगे अगर सरकार पूरी कर देती है तो आपको लगता है कि व्यवस्था बेहतरीन हो जाएगी और स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी? जी, इन मांगों से हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था बदल जाएगी, बट हमारी मांग है कि किसी के अकाउंटेबिलिटी होने वाला होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लेने वाला जो लगातार एनईपी का इम्प्लीमेंट किया, छात्र विरोध या ऐसी नीतियां जो छात्र विरोधी नीतियां शिक्षा मंत्री होते हुए धर्मेंद्र प्रधान लेके आए हैं। 2024 का भी एनटीए का जो नीट का पेपर था लीक हुआ। पिछले एक दशक की बात करें, 89 पेपर्स लीक हुए हैं, 48 री एग्जाम हुए हैं। जो सरकार कह रही कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं इस्तीफा देने का, हमारी पहली तो चोट उसी के ऊपर है कि आपको इस्तीफा देना होगा। आपको क्या हक है, आपको इतनी कुछ खामियां करने के बाद, इतने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलने के बाद भी आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, इस गद्दी के ऊपर बैठे हुए। तो हमारी ये है कि हमारी एसएफआई लड़ाई यहीं समाप्त नहीं होगी। एसएफआई मांग कर रही है कि जब तक, एसएफआई का नारा भी है कि बजट का 10वां हिस्सा जो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो एसएफआई की मांग सीमित नहीं है, बट ये है कि इस प्रोटेस्ट को चलते हुए हमारी ये मांग है। एसएफआई पहले भी प्रदर्शन करती आई छात्रों की मांगों के लिए, अब भी करिए और आगे भी करती रहेगी। देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है तहसीलदार के जरिए, और ये क्या विरोध सिर्फ हिसार तक सीमित रहेगा या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों तक आप लोग लेकर जाएंगे? देखो, ये विरोध प्रदर्शन आज से नहीं शुरू है, ये 16 मई से एसएफआई ने शुरू कर दिया है और ये लड़ाई पूरे प्रदेश और देश के अंदर चल रही है। हमने 650 के लगभग जगहों पर हमने ये आंदोलन किया है और आज राज्य स्तरीय आंदोलन हिसार के अंदर हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर हो रहा है। जो पेपरों के अंदर बड़ी धांधलियां हो रही है, 89 पेपर अब तक जो पिछले दशक में लीक हुए हैं, 48 पेपर्स जो री एग्जाम किए गए हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव छात्रों के मेंटली जो ह्रास किया जा रहा है, उनको इसका विरोध हम यहाँ से कर रहे हैं। छात्रों से बात तक कही जा सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्टूडेंट्स को मंजूर नहीं है। इसके अलावा एनटीए को भंग किए जाने की मांग भी लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से सामने रखी जा रही है। न सिर्फ छात्र संगठन बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी इस विरोध में स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।